पतंजलि को सहज नमन कर, करे योग की साधना। पतंजलि को सहज नमन कर, करे योग की साधना। स्वस्थ सुखी मानव सृष्टि हो, विश्व जननी से प्रार्थना। विश्व जननी से प्रार्थना। योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम। 3 बार ओमकार करेंगे, चिन्ह मुद्रा में बैठेंगे। नमस्कार स्थिति में बैठेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि ऋषि को नमन करेंगे। आने पहले शरीर को थोड़ा वार्म अप करना है, शिथिलीकरण व्यायाम। देखेंगे गर्दन ऊपर से लेकर नीचे तक, या तो नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे हम ढीला करते जाएंगे शरीर को। गर्दन को पीछे लेते हुए श्वास लेना, सामने लेते हुए श्वास छोड़ देना। इसी को 4, 8 या 10 बार करना है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, वो धीरे धीरे करेंगे, ज्यादा पीछे झुकने का जरूरत नहीं है, प्रेशर देखकर नहीं करना। अब लेफ्ट एंड राइट। जब गर्दन घूमता है तब श्वास छोड़ देना। थोड़ा इसको स्पीड भी कर सकते हैं, टाइट नहीं करेंगे। साइड में मोड़ेंगे। हर बार झुकते हुए श्वास को छोड़ देना। शॉर्ट ब्रीदिंग, इसमें लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करने का जरूरत नहीं है। अब रोटेशन, नीचे से श्वास लेते हुए शुरू करना, पीछे जाते हुए श्वास लेंगे और नीचे झुकते हुए श्वास छोड़ देंगे। इसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ करना है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहना है, टाइट नहीं करेंगे शोल्डर्स। अभी श्वास सामने झुक के श्वास छोड़ के रुकना है। आगे का देखेंगे। शोल्डर्स के लिए राइट हैंड सामने से 4 बार घुमाना। 4, 8, 10 ये अभ्यास होने के बाद जो नए सीखते हैं धीरे धीरे करना है, और थोड़ा इसको ब्रिस्कली भी कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट, यंगस्टर्स जो है फास्ट कर सकते हैं, या तो रोज अभ्यास है शरीर को वार्म अप करने के लिए, इसलिए थोड़ा ब्रिस्कली। लेफ्ट
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लगातार करते जाना। आसन में हम हर स्थिति में रुकते हैं, व्यायाम में रुकते नहीं है, लगातार करते जाएंगे। श्वास रोक के नहीं करना है, बस दोनों हाथों से सामने से पूरा हाथ अच्छे से खोलते हुए करना है। शोल्डर जॉइंट्स खोलना है, पूरा अच्छे से खोल कर करना। एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, पीछे पीछे लेते हुए। नेक्स्ट, जो जिनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है या तो स्पॉन्डिलाइटिस का है, उनके लिए पूरा पीछे ऊपर खोल के पीछे नहीं ले जाना, इसीलिए दोनों हाथ से सामने से घुमाना है। क्लॉकवाइज दोनों हाथ सामने से, पीछे ज्यादा प्रेशर न देते हुए सामने से इसको घुमाना। ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। दोनों हाथ क्रॉस करके पीछे ज्यादा लेकर नहीं जाना है, गर्दन पर प्रेशर नहीं लाना। नेक्स्ट, वक्षस्थल के लिए अभी देखिए, पैर सामने रखते हुए हाथ साइड में खोलते हुए श्वास लेना और छोड़ना। स्टार्ट। श्वास छोड़ते हुए पीछे। एक बार दाहिना पैर सामने रखेंगे, एक बार बायां पैर सामने रखते हैं। इसमें वक्षस्थल को ज्यादा एक्सपेंड करना जरूरी है, तब श्वास लेना और सामने हाथ लेते हुए श्वास छोड़ देना। अब नेक्स्ट देखेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए श्वास लेते हैं, थोड़ा सा पैर खोल के, और श्वास छोड़ते हुए थोड़ा सामने। एक तो पैर खोल के जितना जा सकते हैं उतना पीछे जाना, यहाँ देख रहे हैं, और इधर देखिए थोड़ा पैर पास में रख के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग का व्यायाम करना है। शोल्डर्स सामने, दोनों हाथ सामने खोल के श्वास लेना, छोड़ते हुए राइट साइड घूमना। ऐसे ही लेफ्ट, हर बार ट्विस्ट होते हुए श्वास छोड़ देना। नेक्स्ट, कमर के लिए थोड़ा पैर खोल के कमर को घुमाना है। दोनों साइड्स में सामने और पीछे अच्छे से घुमाना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों करना है। कमर का ट्विस्टिंग, नेक्स्ट वाला हाथ नीचे करके कमर को ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ट्विस्ट ट्विस्ट। हर बार ट्विस्ट करते हैं श्वास छोड़ दें। और जंघा
घुटनों के लिए आगे देखिए, उसको वार्म अप करने के लिए। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने रखते हुए थोड़ा थोड़ा घुटने मोड़ते हुए, हाँ पूरा जो बैठ सकते हैं पूरा बैठ के कर सकते हैं। शुरू में सिर्फ इतना करके हाफ रेखा दिखाइए, हाफ, हाँ इतना करना। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो पूरा नहीं बैठना है, सिर्फ घुटने को सामने मोड़ के पीछे ले जाना। जो कर सकते हैं पूरा नीचे श्वास छोड़ते हुए बैठना और श्वास लेते हुए ऊपर उठना। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना ही करना है। अभी पैर को घुमाना स्ट्रेटली, पूर्व मूल का व्यायाम हो जाता है। साइड में घुमाना, नेक्स्ट सामने घुमाना, सामने और पीछे, आगे पीछे। अब पंजे केवल स्प्रिंग एक्शन करना है, खड़े होकर स्प्रिंग स्ट्राइट, एड़ी उठा के स्प्रिंग एक्शन करना है। बैठ करके कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी देखेंगे। हाथ ऐसे रख के श्वास लेते हुए हाथ को सामने खोलना है, छोड़ते हुए अंदर लेना है। इसमें शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट के सामने हाथ को फैलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्थिति में ललाट के फोरहेड के सामने तक खींचना। इसमें थोड़ा ब्रीदिंग डीप हो जाता है। और तीसरी स्टेज में पूरा हाथ ऊपर खोल के डीप ब्रीथ करते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास रोकना नहीं। जो डीपली श्वास ले सकते हैं वो डीप करके स्लोली छोड़ना है। जिनका इतना नहीं हो रहा है वो थोड़ा शॉर्ट ब्रीदिंग करके बाद में प्रैक्टिस के साथ इसको डीप करने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट, मार्जाला श्वास, कैट ब्रीदिंग, कैट के जैसे पोस्चर ऐसे लेना है। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर उठा के ऊपर करना और छोड़ते हुए अंदर, श्वास लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। टाइगर स्ट्रेच, इसमें पैर को पीछे खोलते हुए करते हैं। पीछे खोल के पैर पूरा पीछे खोल के ऊपर उठा के फोल्ड करना है ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए अंदर के अंदर माथा लगाने तक कोशिश करना है। धीरे धीरे करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसमें स्ट्रेचिंग करके उसके साथ ब्रीदिंग भी अच्छे से करना। पैर बदल के
अब शयन स्थिति में करने का कुछ व्यायाम देखेंगे। जिनको बैक पेन है, घुटने में दर्द है, वो शुरू में लेट करके ही व्यायाम का अभ्यास करना है। अब शुरू करेंगे। पैर मोड़ के एक पैर ऊपर उठाना, दोनों हाथ सिर के नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथ खोल के भी कर सकते हैं। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वो साइड में ही रख के करना है। अभी लो बैक पेन सब है तो ऐसे घुटने में मोड़कर एक पैर के सपोर्ट से करना, नहीं तो पैर पूरा खोल के ऐसे भी कर सकते हैं। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है तो हाथ इतना ऊपर नहीं खींचेंगे, सिर के नीचे ऐसे रखेंगे। वो भी कष्ट है तो पूरा साइड में दोनों हाथ के साइड में ऐसे भी रख कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्या तकलीफ है तो ऐसे चेंज करके करना, नहीं तो हाथ ऊपर खोल के करना अच्छा है। एक एक पैर से साइकिलिंग, इसमें भी ऐसे है। जिनको बैक का पेन है, स्लिप डिस्क है, ऐसे एक पैर मोड़ के रख कर सकते हैं। साइकिलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी करना है दोनों पैर से। पैर ऊपर खोलते हुए अच्छे से श्वास को लेना है, फिर मोड़ते हुए छोड़ देना। अब थोड़ा ट्विस्टिंग करना, साइड में ट्विस्ट करते हुए श्वास छोड़ देना। गर्दन आराम से लेफ्ट एंड राइट घुमाना है। के बाद पैर मोड़ के थोड़ा पीठ उठा के रिलैक्स कर सकते हैं। अब साइड वाला ट्विस्टिंग हाथ खोल के करना। शरीर में किसी भी जगह पर टाइटनेस नहीं होना है, वो ध्यान देते हुए खोल के हाथ साइड में रख के पीठ उठाना, लाइटली पीठ उठा के दोनों पैर मोड़ के रखना, पीठ उठाना। ऐसे करके रिलैक्स करना। सूर्य नमस्कार। अब 12 काउंट में शशांकासन जोड़ के करते हैं। 5 और 9 स्थिति शशांकासन जोड़ते हैं, उसके बिना भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ओम ह्रां मित्राय नमः। एक ऊर्ध्व नमस्कारासन या अर्ध चक्रासन बोलते हैं। अर्ध चक्रासन में थोड़ा सा पीछे झुकना, कराग्र, कर मध्य, कर मूल तीनों जोड़कर नमस्कार स्थिति का प्रयास करना है। शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींच के पीछे बेंड करना। 2 श्वास लेकर हम एक स्थिति किए हैं, श्वास छोड़ते हुए उत्तानासन की स्थिति में आना। दोनों हाथ पांव के साइड्स में रखेंगे, माथा घुटनों पर लगाने का कोशिश करना। स्थिति में नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 दाहिना पैर पीछे खोलते हुए थाई से खोलना है। सामने के पैर 90 डिग्री में रहेगा। ज़्यादा हम जंघों को खींचते हुए घुटना जमीन पर लगाना है। घुटना लगा के स्थिति में 4 चतुरंग दंडासना, या तो इसको द्विपाद प्रसरणासन भी बोलते हैं। पंजा, दोनों हथेली, 4 ही अंग जमीन पर रहेगा। ऐसे स्लैंटिंग पोस्चर में बैलेंस करना है। 5 श्वास छोड़ते हुए घुटना वहीं पर मोड़ के
पंजा बाहर खोलते हुए शशांकासन की स्थिति में आना। ರೇಖಾ ಬೆರಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಆ ಕಡೆ ರೇಖಾ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ। इसमें रिलैक्सेशन मिलती है। 6 श्वास लेते हुए सामने जाना है। साष्टांग प्रणिपात आसन, दोनों हाथों के बीच में वक्षस्थल को लगाना है। लगाते हुए श्वास छोड़ देना। श्वास छोड़ने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा बाह्य कुंभक करना है। श्वास छोड़ने के बाद लेते नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। जमीन पर नाक पास में होती है, इसीलिए यहाँ पर कुंभक करेंगे। 7 भुजंगासन, थोड़ा शरीर को सामने स्लाइड करके ऊपर उठाना, गर्दन पीछे करके, चेस्ट को शोल्डर्स पीछे करके एक्सपैंड करना, चेस्ट एक्सपैंड करना। पीछे पैर जोड़कर करने का कोशिश करना। अगर थोड़ा पैर खुलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। श्वास लेना, छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में जाना। 8 इन्वर्टेड डी शेप, एडी जमीन पर लगाने का कोशिश करना। श्वास लेना, छोड़ते हुए 9 शशांकासन की स्थिति में आना। ये 2 स्थिति एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसमें। अब फिर से एक पाद प्रसरणासन, उसमें जो पैर पीछे ले गए थे दाहिना पैर, उसी को सामने लाना है। दोनों हाथों के बीच में पैर लाना। ग्यारह श्वास लेकर छोड़ते हुए स्थिति में आना है, उत्तानासन की स्थिति में। जो शुरू का 2 स्थिति है वही स्थिति 11 में। 12 श्वास लेते हुए ऊपर उठ के नमस्कार स्थिति में आओ। दो, 3, 4 पूरा श्वास छोड़ देना, मत लगा। 5, 6, 7, 8 इसी क्रिया बाईं ओर से 1 पैर थोड़ा साइड में खोलना, 2, 3 पूरका अच्छे से श्वास लेना, 4 रेचका आसन की स्थिति में पहुंच जाना। पांच पूरका, 6
7 8। ऋतुचक्र संबंधी अनेक समस्याएं होती है। इसके लिए कुछ आसन है। जो 2 आसन अब देख रहे हैं, बद्ध कोणासन और उपविष्ट कोणासन, दोनों आसन महिलाओं के लिए वरदान बोलते हैं। इतना अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। दोनों आसन अब देख रहे हैं। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना हाथ को और सामने झुकना, जितना हो सकता है उतना झुकना। फेस पर आपको खिंचाव आना चाहिए और लोअर बैक फ्लैट करने की कोशिश करना। पूरा स्थिति नहीं आएगा तो भी ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा के दिखाइए। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए सीधा बैठ के बैठकर ऐसे हाथ पकड़ के अभ्यास कर सकते हैं। जितना हो पाता है उतनी स्थिति में सामने झुकना। बद्ध कोणासन की स्थिति में झुकना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं। ये स्थिति जब पीरियड्स चलता रहता है तब भी कर सकते हैं। सीधा बैठकर अभ्यास करना, बाद में धीरे धीरे झुकने का भी अभ्यास करना। इसे पैर खोल के बैठना भी फायदा करता है। ये दोनों वरदान बोलते हैं। और बाकी भी बहुत सारे आसन हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं इसको। पहले कोई भी प्राणायाम करने से पहले चिन्ह मुद्रा और जो सुविधा से बैठ सकते हैं, सिद्धासन हम देख रहे हैं, वज्रासन और सिद्धासन की स्थिति में बैठे हुए हैं। आंखें बंद करना, गर्दन थोड़ा सा ऊंचा उठा के सीधा बैठना है। पहले रेचक करना है, श्वास छोड़ देना, फिर चंद्र नाड़ी से लेफ्ट साइड से श्वास लेना, राइट से छोड़ देना, सूर्य नाड़ी से छोड़ना, फिर वहीं पर लेना, सूर्य नाड़ी से ही श्वास लेना है, फिर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। क्रिया देख रहे हैं। चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर सूर्य नाड़ी से छोड़ना और सूर्य नाड़ी से लेकर चंद्र नाड़ी से छोड़ना। ये 4 क्रिया होने के बाद एक चक्र, एक आवर्त हो जाती है। धीरे धीरे श्वास का लंबाई ज़्यादा बढ़ाते जाना। इसको 10 मिनट आप अभ्यास करना है, धीरे धीरे कर। शुरू में 10 मिनट, बाद में चक्र के हिसाब से इसको अच्छा अभ्यास होने के बाद चक्र के हिसाब से करना। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। भाति क्रिया, कपालभाति मतलब मस्तिष्क को शुद्ध करने वाला, चमकने के लिए जो करना है, ब्रेन को बहुत अच्छा काम करने के लिए स्टिमुलेट करना है। कपालभाति में हम इसमें पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन करते हैं। श्वास लेते हुए आराम से लेते हैं, छोड़ते हुए थोड़ा पेट को अंदर खींच के जर्क दे के श्वास को बाहर छोड़ना। आंखें बंद। जिनको हाई बीपी है और हार्ट ट्रबल है उनके लिए ये अच्छे गुरु से जाकर मंद गति में शुरू में अभ्यास करना। नहीं तो नहीं किया तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन शुगर प्रॉब्लम में ये करना बहुत फायदेमंद है।
सीधा बैठने के बाद एक बार दीर्घ श्वास लेके ओंकारम करना। नमस्कार स्थिति में बैठेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।